भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर पूरा पाषाण कालीन आदि मानव रह रहे हैं। आखिर ये आदि मानव कहाँ से आए हैं और ये आज भी हमारी दुनिया से अनजान कैसे हैं, इसको लेकर के आज बहुत सारी किंवदंतियाँ लोगों के बीच में फैल रही हैं। आखिर क्या सच में इनका संबंध भीमबेटका गुफाओं से है, जहाँ पर ये लोग करते थे अपनी चित्रकारियाँ और उन्हीं चित्रकारियों से अपनी जीवन शैली लोगों के बीच में उकेर कर रखते थे। आज हम पहुँच चुके हैं उन्हीं भीमबेटका गुफाओं की ओर और यहाँ से सीधा मैं ले चलूँगा आपको पाताल लोक, क्योंकि वो सभी आदिमानव पहले यहीं पर उनके वंशज रहा करते थे। यहाँ पर आदिमानव निवास करते थे और ये विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है, जो कि हमारी प्राचीनतम गुफाएं हैं, जो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती हैं। आखिर इन आदि मानव के सामने ऐसा कौन सा संकट आ गया था कि जिससे ये भीमबेटका की गुफाओं को छोड़ करके पाताल लोक की खोज में निकल पड़े और ये करीब समतल जमीन से 3,000 फीट नीचे बस गए, जहाँ पर की रोशनी भी सिर्फ 1 घंटे के लिए पहुँचती है। वैसे तो अभी मैं भीमबेटका गुफाओं में ही खड़ा हूँ। यहाँ पर ये लोग रहते थे, अपनी पूरी दिनचर्या इन्हीं गुफाओं में उकेर करके रखते थे और ये कला के ढंग से इन गुफाओं में बनाते थे चित्रकारी। उससे हमें ये पता चलता है कि ये कैसे इनकी जीवन शैली हुआ करती थी। लेकिन ऐसी क्या समस्या आन गई थी कि ये इन गुफाओं को छोड़ करके ये 3,000 फीट नीचे ज़मीन के बसने चले गए। क्या ये हम लोगों से डरते थे? क्योंकि कहते हैं कि 2014 में ये कपड़े पहनना सीखे थे। तो अब आप सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारी दुनिया से अनजान लगातार बने रहें। लेकिन ऐसा क्या है कि ये हम लोगों से दूरियां बनाए रखें? इनकी पूरी कहानी जानने के लिए पहुंच गए हम इनके गांव। अच्छा दादाजी, ये बताएं कि वो जो आपके समय में जब पहनते थे, जो कपड़े जब नहीं पहनते थे, उस दौरान वो किस छाल का उपयोग करते थे? उदाल। ये उदाल किसी वृक्ष की खाल होती थी कि पत्ते? खाल। ये उदाल कोई वृक्ष है, उसकी खाल का। कहते हैं कि जब ये यहाँ पर आए थे तो ये हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। ये अगर किसी इंसान को देखते थे या तो उसे घेर के मार देते थे या फिर उनसे डर करके छुप जाते थे। आखिर ऐसा क्या था? ये हमारे लोगों से कैसे छुपे रह गए? आखिर ये हमारी इस आधुनिकता से कैसे दूर रह गए? जहाँ लोग आज चांद पर पहुँच रहे हैं, ये कपड़े पहनना भी नहीं सीख पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ और ये कैसे पहुँच गए 3,000 फीट नीचे पाताल लोक? इन सभी सच्चाई को निकालने के लिए हमारी टीम भी पहुँच गई उस 3,000 फीट नीचे पाताल लोक, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमारी टीम को बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि सतपुड़ा के पूरे जंगल को क्रॉस करना पड़ा, तब कहीं जा कर के हम पहुँच इस पाताल लोक में, जहाँ पर कि ये आदि मानव बसे हुए। उनकी आज की जीवन शैली जानने के लिए हमारी टीम पहुँच गई है पाताल लोक। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। ये आपका गांव का क्या नाम है? अम्मो मावता नहीं, अम्मा माई तलाव ढान। अच्छा, अम्मा माई तलाव ढान। अम्मा माई तलाव ढान ये गांव है। इस गांव का नाम है अम्मा माई तलाव ढान। अच्छा, ये ग्राम डोंगरा में पड़ता है। अच्छा, ये क्या बना रहे थे आप? अच्छा, ये हल है। तो बहुत, ये आपके पास ज़मीन तो है नहीं? करोगे क्या इसका? अच्छा, तो इस चलेगा किस चीज़ से? ये काहे से चलेगा? चलाया किस चीज़ से? बैल है आपके पास? अच्छा, ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ का देसी हल है, देसी हल, उसी का सेम बना हुआ। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे है, काफ़ी वज़न है। ये ऐसे बना है, देखिए एकदम सामने से ऐसे ज़रा दिखाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे है और ये जो जुताई के काम में आएगा, ये शायद किसी लकड़ी का है या बांस का है, किसी लकड़ी का है। उसके आगे लोहे का एक ये लोग गोल शेप दे करके लगा रखे हैं। उसके बाद इसको इसमें डालने के लिए बनाया है। अच्छा, ये अपने हाथ से बना रहे थे कि किसी से बनवाया है? अच्छा, ये अपने हाथ से बना रहे थे। ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये है
ये साखों की। अच्छा ये आगे वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तो ये ऐसे ये लोग बनाते हैं हल वगैरह। अच्छा इसका क्या करोगे? ये भी वही हल है। अच्छा ये बेचते भी हो क्या? अच्छा ये अपने लिए बना रहे हो? कौन बनाता है? नहीं आप बनाते हैं कि बच्चे बनाते हैं? अच्छा बच्चे बनाते हैं। अच्छा ये जो है ये कॉलोनी मिली हुई है आप लोगों को सरकारी, है ना? तो ये है कॉलोनी, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये है इन लोगों को जो है जो बदलाव है। देखो ये यहाँ पर ये लोग वैसे मुर्गी वगैरह पालते हैं, जो जंगली जो स्थानीय लोग पालते हैं वो मुर्गियाँ हैं, है ना? और बकरियाँ वगैरह हो गई हैं, ये सारे जो है रखते हैं। उनके यहाँ का घर बड़ा यूनिक, बड़ा सुंदर होता है। देखिए जब इनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो ये आपको लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा कि वही परंपरा इन लोगों के पास में है जो मध्य प्रदेश के अन्य भागों में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। जब शादियाँ होती हैं तो उनके नाम और उनके द्वारा कलाकृतियाँ यहाँ उकेरी जाती हैं। यहाँ पर जैसे आप जो कार्डों में, जो यूपी वगैरह में जो कार्डों में छपवाते हैं, वो शायद ये अपने घर पर उसका उकरण करते हैं। और दूसरी तरफ ये पूरा एकदम सेम आपको मिल जाएगा जो आप कार्डों में छपवाते हैं, वहाँ पर वो ये अपने घर पे छपवाते हैं। और बात रही शिक्षा की लेकर के, तो ये लोग उसमें भी अब जागरूक हो रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि जनसंख्या पर ये लोग अभी उतना जागरूक नहीं है। देखिए इनके बच्चे जो है हंस रहे हैं। तो आपका क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये राम प्रसाद इन्हीं के बेटे हैं। आपसे कितने बड़े भाई हैं? 3 भाई बड़े हैं, यानी आप चौथे पे हो गए। अभी आपसे छोटे 4 भैया हो। अच्छा चारों लोग, सब लोग एक ही घर पे रहते हैं, एक ही घर में। अच्छा आप लोगों के यहाँ भी जब शादियाँ होती है तो अलग अलग घर का कुछ प्रोसेस होता है कि नहीं इनका यहाँ पे होना चाहिए, इनका यहाँ पे? क्या सब होता है? मतलब एक ही घर पे या फिर अलग अलग? अच्छा इसमें कितने कमरे बने हुए हैं आप? अच्छा हम लोग अंदर आके देख सकते हैं? हाँ आइए जरा दिखाते हैं। ये थोड़ा सा हाइट कम है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बैग बाहर रख दूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बार बार बैग रखना पड़ता है। आइए दिखाते हैं। ये है इनका जो है कहते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ बनता है बरामदा। तो ये इनका ये बरामदा होता है लकड़ियों से। ये जो साखों की लकड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ से लेकर के आते हैं और उसको जो है बांध करके इसे तैयार करते हैं। और इसके ऊपर फिर इसके बाद जो बांस वगैरह के हैं उनकी रखते हैं, फिर उसके ऊपर खपरेल रखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पानी रखने के लिए ये लोग काफ़ी बर्तनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्याएँ पानी की होती हैं। अच्छा यहाँ पर नल वगैरह तो होते नहीं हैं। हाँ तो यहाँ पर झरिया का मतलब ये होता है झरना, अर्थात झरने का पानी, ये शुद्ध झरने का पानी पीते हैं ताज़ा। और उसके बाद दूसरा घर ये है, ये अंदर हम आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, जैसे सन्यासियों को आपने देखा होगा जो जहाँ पर हवन वगैरह करते हैं, सेम वैसे देखिए। एक ये इन्होंने बीच में एक लकड़ी डाल दी। ये लकड़ी डालने के बाद जो है इसमें एक लकड़ी को सीधे खड़ा किया। ये सारी की सारी आरा मशीन की चीरी हुई है। बहरहाल हो सकता है कि ये इनके हाथ की बनाई हुई हो। और उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया कि ये एक दूसरा ये डाल दिया सेट, और ये तीसरा सेट डाल दिया। अब इनमें जो है फिर से जो है इन लकड़ियों का उसके तिरछा पे रखना शुरू कर दिया। सारी लकड़ियाँ ऐसे रख दिया। अब इसका जो बीच का स्पेस बचा है, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे निकाल दिया है। जैसे हम लोग टाण निकालते हैं वैसे इन्होंने निकाल दिया है। और इस पर जो है ये सामान रखते हैं। और उसके बाद उससे ऊंचाई पर सीधा 3 कोने का बना देते हैं इसका जो है ऊपर छत, और इसी के ऊपर खपरेल का रख देते हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा होता है ये होता है इनके जो है हवा आने के लिए ये बनाते हैं कि ताकि इससे जो है इस पर ठंडक बनी रहे। आप इसके अंदर आइए, अगर आप एसी लगवाते हैं तो उससे बेहतर जो है इनको यहाँ पर। और दूसरी चीज़ इसी के सामने जो है यहाँ असल में जैसे हम लोग जो दिशाएं देख के काम करते हैं कि इस दिशा में हमारा ये चीज़ होना चाहिए, वही जो है इन्होंने काम किया। और इसका काम है ये लोग जैसे आपको मैंने बताया जो आटा वगैरह है ये इस पे यूज करते हैं। ये
पूरा सेम हमारे यहाँ के जैसे होता है। और उसके बाद जो है ये इधर क्या है, कुछ आप लोगों को पूजा करने का है। अब ये देखिए, ये इनका वहाँ पर वैसे शूज़ पहन के जाना अच्छी बात नहीं है, और मैं शूज़ पहने हूँ इसलिए वहाँ नहीं जा सकता। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जो सफ़ेद है, ये इनके कुल देवी का मंदिर है, जो कि घरों में होता है पूजा वूजा करने के लिए। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस देवी का मंदिर है। और दूसरा इधर देखिए, ये इधर ये इनका मतलब जैसे उन्होंने आगे के लिए एक बरामदा टाइप का बनाया, वैसे ही पीछे के लिए बनाया, सेम वैसे ही। और यहाँ पर इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जो ढोल वगैरह बजाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। लाइट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के पास जो बिजलियाँ अब इस समय प्रोवाइड हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इधर बाहर आकर के, ये है इनका जो बाहर से आप नज़ारा एक बार देखिए। इसे इसलिए कहते हैं कि ये लोग 30,000 फीट यानी समतल ज़मीन से 30,000 फीट जो है नीचे रहते हैं। ज़रा एक बार यहाँ पर से व्यू मैं कहूँगा एकदम सीधा व्यू लिया जाए, कि ताकि ये दिखे कि ये कितनी गहराई पर ये लोग रह रहे हैं और यहाँ से कितनी मुश्किलें होती थी। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा कहानी के। देखिए, देश आज़ादी का समय होता है और उस दौरान पूरा हमारा हिंदुस्तान देश आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र रहता है कि किसी न किसी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा गांव भी होता है जिसे इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो देश में जो हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों को भी इस बारे में नहीं पता था। ये गांव जो है समतल ज़मीन से 30,000 फीट नीचे था और बिल्कुल जंगलों में था। और यहाँ के लोगों के बारे में जो बाहरी लोगों का कहना था कि यहाँ पर बौने रहते थे जो एक बीते के समान हुआ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से 30,000 जब फीट से आप ऊपर से देखोगे, अभी वो व्यू पॉइंट आपको दिखाऊंगा जहाँ से लोग देखते थे। व्यू पॉइंट भी बनाया गया है कि जहाँ से आप पूरे गांव को नज़ारा देख सकते हैं। और ये लोग बिल्कुल एक बीते के दिखते हैं, उसी की वजह से इनको जो है बावर रूपी के गांव के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि ये लोग जो है लगभग 2002 या फिर 2000 के आसपास में लोगों ने सही से जो है दुनिया को जाना पहचाना। लोग इन्हें जो है सरकार को जब पता चली तो इन्हें यहाँ से ले जा कर के बाहर मार्केट दिखाना शुरू किया। वहाँ से की चीज़ों को इनको अवगत कराया कि ये क्या है, ये मतलब ये खाने की चीज़ें हैं, ये पहनने की चीज़ें हैं। तो ये लोग जो है पहनना खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बताऊँगा कि ये लोग कुछ एक यहाँ एक अजीब सा छाल या पत्र होता था, उसका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन मैं दादाजी ये बताएं कि वो जो आपके समय में जब पहनते थे, जो कपड़े जब नहीं पहनते थे, उस दौरान वो किस छाल का उपयोग करते थे? उदाल। ये उदाल किसी वृक्ष की खाल होती थी कि पत्ते? खाल। ये उदाल कोई वृक्ष है, उसकी खाल का ये लोग उपयोग पहनने के लिए करते थे। अब अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? अच्छा, कितने नंबर की है? नहीं, आपके पति कितने नंबर के? अच्छा, पढ़ने नहीं है? पढ़ने नहीं है। अच्छा, मैं उंगली उठा रही हूँ। देखो, आपके जो बड़े वाले उनके साथ आपकी शादी नहीं हुई। दूसरे नंबर के जो उनसे छोटे वाले उनके साथ नहीं। सबसे बड़े वाले से छोटे वाले के साथ, उनसे छोटे वाले की हुई शादी? अभी नहीं। यानी 2 लोगों की शादी हुई। 2 लोगों की आपके एक बच्चे हैं और उनके अच्छा, उनके 3 बच्चे। आप किस गांव से? नहीं, आप भी तो यहाँ पे शादी होके यहाँ पे आई है ना? यहाँ पर कौन सा गाँव? सरेद डहानी। ये कहाँ पे पड़ता है? हर जगह पे मुझे शादी करनी है। नहीं। अच्छा, तंबाकू आप भी खाती हैं? खाती हैं? अच्छा, वो क्या बोलते हैं, वो क्या पीने वाले को क्या बोलते हैं आपके? वही जो आप चढ़ा के आए हैं। हाँ, क्या चीज़? दारू। दारू पीती हैं?
यहाँ की औरतें तो पीती हैं हैं? तो आप क्यों नहीं पीती? आपके पति पीते हैं? नहीं पीते। अच्छा, तो खाने में आप लोग क्या क्या खाते हैं? अच्छा, आपके पास रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अच्छा, ये कितने दिनों, क्योंकि सरकारी जो मिलता है उसी से बनता है, कितने दिनों तक चला लेते हैं? 30 दिन का मतलब समझती है? पूरा महीना चल जाता है, चल जाता है। अच्छा, कभी आपने मतलब फलों का जो फलों के द्वारा जो आपके जो बुजुर्ग जो आपके ये क्या सास वो क्या बोलते हैं, सॉरी, ससुर ही तो बोलते हैं, क्या और कुछ? ससुर बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि आम के जो फल होते हैं उनसे जो गुठलियाँ होती हैं उनको सुखाकर भी आटा बनाया जाता है, जो आपके यहाँ की चक्की है तो इसमें, तो कभी बनाया आपने? बना खा लिया? अरे मुझे खिलाया ही नहीं, कब खा लिया? आज ही बनाया कि और किसी दिन? अच्छा, आज क्या बनाया? दाल, मुझे भी खिलाओगे कि खत्म हो गया? ओह, तुम लोग तो सब कुछ खत्म ही कर दिए। मुझसे लोगे? मेरे पास चावल रखा है, खाना है? नहीं खाना? अच्छा, तुम्हें यहाँ की भाषा आती है? पुरानी भाषा आती तो होगी, झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा, जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं आप? ये छुपा रहे हैं? नहीं जानते। अरे मैं यहाँ से थोड़ी ले जाऊँगा निकाल के। अब खैर आज के समय में तो बच्चे इनके काफ़ी एडवांस हो गए, हमारे आपके जैसे जो कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो ये लोग हैं, जो इन लोगों के समय में ये चीज़ हुआ करता था। अच्छा, उस समय जो है कहते हैं कि लोगों से बड़ा डर लगता था आप लोगों को, कि लोगों से आप लोग मिलना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में जब उस समय को कभी आप याद करते हैं कि उस समय कैसा था जब आप लोग ऐसे डर के भागते थे? तो उस समय यहाँ पर जब थे तो जो आप लोगों की थोड़ी भाषाएं भी वो अलग थी। अच्छा, जैसे उस भाषा में कहना हो कि मुझे खाना खाना है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? आज जैसे बच्चे को बुलाना, आओ बेटा खाना खा लो आके, तो कैसे बुलाओगे आप? कैसे बुलाओगे? एक बार बुला के दिखाओ। जो आप बोलते हो बच्चों को खाना खाने के लिए, वही बोल दीजिए। क्या बोलते थे? हाँ बच्चों खाना खाओ। नहीं, ये तो अब हिंदी में आप लोग बोलने लगे। अब हिंदी तो अब चलिए आपके यहाँ 2000 लगभग 2 के आसपास, 2000 के आसपास से हिंदी अच्छे से चली है। उससे पहले तो आप लोगों की एक अलग भाषा थी, तो वो अलग में आप लोग कैसे बोलते थे? पारसी बोला। हाँ, पारसी भाषा थी। अच्छा, पारसी। फिर पारसी में कुछ शब्द बोल के बताइए कि जो पारसी जानते बनो नहीं, मैं तो नहीं जानूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं। थोड़ा सा मेरे दर्शकों को पता चले कि पारसी कैसे बोली जाती है। एक बार थोड़ा सा बोल के बताइए। नहीं, कुछ तो आपकी भाषाएं जो मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को, कि एक बार थोड़ा सा पारसी बोले। क्यों इसे आप लोग क्यों इतना गुप्त रखना चाहते हैं अपनी भाषा को? क्यों नहीं बताना चाहते? मतलब ये इनके कहने का अर्थ है कि मैं जो है ये चीज़ें नहीं से पुराने की चीज़ें हैं जो अब नहीं सिखाया जाता, वो अब क्यों ये लोग इन चीज़ों को बहुत दबा के रखते हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा कुरेद के पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि इन लोगों से ये चीज़ें बुलवा सकें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इनकी भाषा एक बार मैं बुलवा के दिखवा सकूँ, लेकिन ऐसा मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा दादाजी, और भी आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है? टाइम हो तो थोड़ा 10 मिनट का हम लोग समय लेंगे बस। ये बताएं, जब आपके समय में जब जो यहाँ जंगल से जड़ी बूटियाँ मिलती थी, उन्हें आप लोग सुखवाते थे। सुखवाने के बाद आखिर जब बेचते थे तो उससे जो धन मिलता था, उस धन का आप क्या करते थे? क्योंकि आप लोग तो उस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उस दौरान क्या करते थे? जो पैसा मिलता था उसका क्या होता था? नहीं, आप लोग इतना छुपाने। अच्छा ये बताएं, जैसे आप लोग अपनी संस्कृत छुपाते रहते हैं, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि उस संस्कृत को सारी दुनिया जाने। आप लोग मतलब जितने भी बुजुर्गों से बात करो तो वो अपनी संस्कृत बिल्कुल छुपा लेते हैं, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या आपके बुजुर्गों ने बताया है कि अपनी जो कलाएँ हैं वो किसी को नहीं बतानी? आप लोग जड़ी बूटियों के बारे में कभी नहीं बताते, ये चीज़ सही है? कभी नहीं बताते कि कहाँ से आप लोगों को मिलती है?
ना अपनी भाषा बताते हैं। अच्छा, जब जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं तो सिर्फ अपनी भाषा में बात करनी होती है, तब हिंदी में। अच्छा, ताकि कोई और अगर आपके साथ जाए तो वो ये न समझ पाए कि क्या कहा गया। तो ये इनकी कुछ भाषाएं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप इनके उस संस्कृति के साथ में आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ये लोग उसको बचा कर रखें। पुरानी भाषा खत्म हो नहीं आ रही ऐसा। लेकिन आप जानने के बाद भी उसे नहीं बताते हैं। ये कुछ ना कुछ राज है। अब मैं इस राज के बारे में पर्दा ही उठाए दे रहा हूँ आप लोगों को। ये लोग क्यों नहीं बताना चाहते? देखिए, अगर इनकी वो भाषा आपको पता चल गई तो इनके बारे में जो जड़ी बूटियों के लिए पूरा देश इनके पास आता है, जो पूरा देश इन पर निर्भर रहता है। क्योंकि एक कहने वाली बात है कि हम जो है हिमालय से जड़ी बूटियाँ आती है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ आपको यहीं से प्राप्त होती हैं और यही लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं। और ये लोग जो है उन जड़ी बूटियों को जब निकालने जाते हैं तो ये अपनी भाषाओं में ही उस समय सारे सांकेतिक जो इनकी भाषा होती है उस पर बात करना, उसी पे काम करना, उसी के सारे तौर तरीके से चलना, उस पर ये लोग अपनी भाषाओं का इसीलिए किसी भी तरीके से बाहर जाने के से रोकते हैं। और इनमें से आप पूरे यहाँ पर कितने गाँव हैं? 12 गाँव में आप कहीं भी बात करेंगे तो आपको इनकी भाषाओं के बारे में ज्ञान की चीज़ें आपको मिलना मुश्किल हो जाएंगी। और यहाँ आपको कुछ जड़ी बूटी मैं दिखाता हूँ। दादाजी ज़रा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अच्छा, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बताए थे? इसे क्या बोलते हैं? गुठली। ये किस चीज़ की गुठली है? अचार। इसे कहते हैं अचार की, जैसे मैंने पहले समझा था शायद अचार। अचार नहीं है, इसे कहते हैं अचार की गुठली। यानी कि इस फल का नाम है अचार। और उसके बाद इसका जो है इसका अभी इन्होंने बताया कि ज़रा खा के देखिए और ये ऐसे निकलती है, देखो। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इसको एक फल खाइए आपको 10 पौवे के बराबर लगेगा। अर्थात कि ये नशीली जो है गुठलियाँ होती हैं और ये नशा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए इसकी कीमत प्रति किलो 30 रुपये है। इनकी यही आमदनी है, इनके पास कोई खेत नहीं है। जो इन्हें अनाज मिलता है सरकारी, उसके अलावा इनकी आमदनी ये दूसरे रूप में है, जो कि इनकी जीविका है। और इसी से इनके सदियों से चली आ रही जो परंपरा है उसको निभा भी रहे हैं। ना इसके बारे में बता रहे हैं, इतना ज़रूर इन्होंने बता दिया कि ये किसका फल है, लेकिन इसके ऊपर के आवरण से आप उस पौधे को नहीं समझ सकते कि किस पौधे का ये फल रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ गुठली है। और उसके बाद ये अपनी जो भाषा है उसको भी बिल्कुल संजो के रखे हुए। तो अब आपको मैं आगे ले चल के मैं दिखा रहा हूँ बाकी चीज़ें। यहाँ पर जो है हमने क्या कि जो मेरे पास खाने का सामान था, जो अब एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें से मैंने दादाजी को चावल भी दिया और आटा भी दिया। ये देने की वजह ये है कि ये लोग इतने यहाँ पर दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं, जहाँ पर आटा, चावल, ये ऐसी चीज़ें मिलना मुश्किल होती है। और ये लोग जो है यहाँ के जो फल हैं उस वगैरह से ऐसे चलाते हैं अपना काम। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कुछ खाद्य पदार्थ बचता है तो इन्हें देना चाहिए। तो वो मैंने किया। लेकिन अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव पर। सिवाय इनके कल्चर के, बस आप इनके कल्चर के बारे में जान सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, लेकिन इनकी भाषा और साथ में इनकी जड़ी बूटियों के बारे में आप कभी भी नहीं जान सकते। इसके लिए आप कितनी भी कोशिश कर लिया जाए या इनका गला काट दिया जाए, फिर भी ये अपनी भाषा और जड़ी बूटी बताने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में मैं अब चाहूँगा कि हमारी जो स्टोरियाँ हैं यहीं पर रोक दी जाए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे करीब कई 100 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करके आगे शहर पहुँचना है। तो तब तक के लिए जय। अगले एपिसोड में देखिए उन 5 गाँव को जो आज भी हमारी दुनिया से अनजान है, और सच में वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं और साथ ही हमारी आपकी तरह अनाज नहीं खाते हैं। वो फलों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और पेड़ों की छाल से अपना तन ढकते हैं। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अगले एपिसोड की इस कहानी को।